जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी एचएससी एग्ज़ाम 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 18 और 19 अप्रैल को सफलतापूर्वक दे चुके थे। हालांकि इसका उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना उत्तर कुंजी से रोज़ स्कोर जरूर मिला लेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है, किस विषय से आप है और कितना स्कोर आप बन रहा है। कमेंट में कैटेगरी के साथ जरूर लिखिएगा। बात आती है कि अब कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी, क्योंकि सही बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रही है, एक ही डाउट है। उत्तर कुंजी जारी हो चुका है, मेरा इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं सेफ हूँ? कट ऑफ क्या रहेगी, मैं विषयवार कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा यह विषय है, यह किसका कितना कट ऑफ जाने वाली है और नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगी उसके बारे में बताएंगे। ऑल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। अगर बात की जाए टोटल पोस्ट को लेकर, टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल 981 वैकेंसी पर यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाली गई थी भर्ती। टोटल फॉर्म इसमें 1,10,000 के करीब में से टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रजेंट एप्लीकेंट की अगर बात किया जाए तो 83,647 के अप्रोक्स में टोटल प्रजेंट एप्लीकेंट हुए थे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम डेट आपका 18 और 19 अप्रैल के 2 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। आंसर की बात करें तो 22 अप्रैल का आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है और मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अपना रो स्कोर आंसर की से ज़रूर मिला लेंगे और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका कितना बन रहा है। बात किया जाए एग्ज़ाम लेवल को लेकर तो आपका एग्ज़ाम हार्ड लेवल का कंडक्ट कराया गया था। इजी भी नहीं कर सकते और मॉडरेट भी नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो मॉडरेट हार्ड या हार्ड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों का इसमें यही आंसर आया कि काफ़ी एग्ज़ाम हार्ड थी, मेरे पेपर में यह हार्ड थी, मेरे पेपर में हार्ड थी। तो सारा आपको मैं बताने वाला हूँ एक करके। बात करते हैं आंसर की अपडेट को लेकर, तो आपका आंसर की 22 अप्रैल को जारी कर दिया गया है, जिसका ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट तिथि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रखा गया। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। अगर आपका डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कहाँ पर, तो यहाँ आपका वेबसाइट यहाँ दिया गया, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ध्यान रखने वाली यह बात है यहाँ के 12 बजे रात तक ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, 28 तारीख के 12 बजे रात तक। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाने की तिथि खत्म हो जाएगी तो आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो। आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा ज़रूर। आपके साथ साथ बहुत से अभ्यर्थी को उसमें फ़ायदा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट क्या रही है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, हिंदी में 80 पद है, इंग्लिश में 80 पद है, सोशियोलॉजी में 42 पद है, ज्योग्राफी में 47 पद है। पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स साइंस की यानी कि पोल साइंस की, तो 44 पद है। इकोनॉमिक्स में 60 है, बीएड में 75 है, केमिस्ट्री में 70 है, फिजिक्स में 47 है, जूलॉजी में 33 है, कॉमर्स में यानी कि कॉमर्स में की बात की जाए तो 49 पद है, मैथमेटिक्स में 24 है, बॉटनी में 48 है, मिलिट्री साइंस की बात करें तो 21 पद है, साइकोलॉजी की बात किया जाए तो 17 पद है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 25 पद है, संस्कृत डिपार्टमेंट में 43 पद है, स्टैटिक्स की बात करें तो 2 पद है, हिस्ट्री में 25 पद है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 19 पद है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात किया जाए तो 3 पद है और लॉ जैसे में इसमें भी 8 पद आपका दिया गया है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कुछ ये भी आपका पद दिया गया है, हॉर्टिकल्चर, उर्दू, एनिमल हस्बेंड्री, म्यूजिक सितार, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक ज्ञान, होम साइंस, म्यूजिक तबला, फिलोसफी, ड्राइंग, एशियन कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, सारे में आपको लगभग निकाल दिया गया था। हर सब्जेक्ट में आपका कुछ न कुछ पद निकाला गया है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। देखिए, यह जितना ही बताया जा रहा है सारा कुछ आपका आंसर की जारी होने के बाद का डाटा बताया जा रहा है। देखिए, कुल प्रश्न की बात किया जाए तो आपका कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जीएस से बात की जाए तो 30 प्रश्न और आपका जो भी संबंधित विषय था उससे 70 प्रश्न। आपका कुछ भी संबंधित विषय हो सकता है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन है लिए थे वही हो सकता है। 200 अंक का था, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे, यानी कि जीएस 60 नंबर का और आपका जो पसंदीदा विषय है वह 140 नंबर का। जीएस का स्तर सामान्य रहा। 18 से 24 अंक सभी का कॉमन आंसर के आने के बाद बन रहा है। 18 से 24 किन्हीं का 28 तक बन रहा है, लेकिन बात किया जाए 30 में 30 ना के बराबर या कोई बच्चा का नहीं बना है। कोई बच्चा का इसमें 30 में 30 नहीं बना, हार्डली कहा जाए। 28 तक गए हैं मात्र 3 स्टूडेंट का जो नंबर अभी तक बन रहा है वह मात्र 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जीएस में, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट के अनुसार कठिनाई इस तरह का क्या रहा है उसका। अगर बात करें तो 18 अप्रैल की सबसे पहले बात किया जाए तो 18 अप्रैल की पहले शिफ्ट को आसान मानी जा रही है, लेकिन अगर बात किया जाए दूसरी शिफ्ट को लेकर तो कठिन मानी जा रही है। आसान करना थोड़ा इसमें बेवकूफ़ी हो सकता है, क्योंकि कुछ ही ऐसे बच्चों का है जिसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, लेकिन बहुत से नंबर इसमें नंबर काफ़ी बच्चों का कम भी बन रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, ठीक है।
19 अप्रैल की बात करें तो पहले सिर्फ आपका मॉडरेट टू हार्ड यानी कि मध्यम से कठिन स्तर का रही है। और वहीं बात किया जाए दूसरे शिफ्ट को लेकर तो दूसरे शिफ्ट आपका इजी पूछी जा रही है। हालांकि इसमें भी कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि नहीं मॉडरेट हो सकता है। बहुत से बच्चों का इसमें भी स्कोर काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत से वैसे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी रिपीटर कैंडिडेट है वैसे उनका बन सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्या आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगा। आपको बता दूं ये सारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाला है, तो इसमें ज़्यादा तो नहीं मैं बात करूंगा, प्लस माइनस 2 से 3 नंबर तक आगे पीछे देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर यानी कि 2 से 3 नंबर ही बढ़ते हुए चाहे तो कम या तो ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। जनरल से बात की जाए हिंदी साहित्य से, जनरल कैटेगरी से तो 160 से 70, EWS से 140 से 45 अंक, OBC से 145 से 60, SC की बात करें तो 20 से 30, ST के लिए 115 से 20 अंक तक अगर जा सकती है। इतना नंबर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटरव्यू का भी मार्क्स इसमें जुड़ता है फाइनल लिस्ट में, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राजनीतिक विज्ञान यानी कि पोल साइंस को लेकर, तो जनरल से 120 से 30 अंक है तो आप सेफ हो। EWS 110 से 20 अंक, OBC 115 से 20, SC 90 से 100, ST 75 से 90 के अप्रॉक्सीमेट आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो इन सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश को लेकर, जिसमें टोटल 62 पद है। इसका अगर बात किया जाए 62 पदों के लिए तो जनरल से 135 से 45, OBC 130 से 38, EWS 128 से 35, SC ST की बात किया जाए तो 110 से 20 के अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है। और इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, तो जनरल की बात करें तो 155 से 65, OBC 150 से 58, EWS 148 से 55, SC ST की बात किया जाए तो 130 से 40 तक बन सकती है सोशियोलॉजी में, यानी कि जो 42 पदों पर आपका वैकेंसी निकाली गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक की अगर बात किया जाए तो इस पर टोटल 60 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए जनरल से 140 से 45, OBC 135 से 42, EWS 132 से 40, SC ST की बात किया जाए तो 115 से 25 के अप्रॉक्स में आपका कट ऑफ रहने वाली है। प्लस माइनस 2-3 की कमी या ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। जितना भी आपको डाटा बताया जा रहा है सारा कुछ आंसर के आने का बात का डाटा है और आप सभी का डाटा है। अगर डाटा कितने कैंडिडेट का अगर आप ये पूछना चाहते हो या आपके जानने में इच्छुक है तो आप कह सकते हैं कि 10,482 बच्चों का यह डाटा है। अभी तक इतना बच्चों ने हमें फीडबैक भेजा, टेलीग्राम पर जुड़ा और कुछ पर्सनल DM भी किए हैं, लेकिन अपना आप ज़रूर बताइएगा और भी डाटा इंप्रूव हो सकती है। बहुत से अभी सब्जेक्ट का भी डाटा मेरे पास नहीं मिले, लेकिन आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट वगैरह बता दीजिएगा तो वहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात की जाए तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है, काफ़ी कम दाम में आपको ज़्यादा सामान और अच्छा सामान देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या सेल लगा हुआ है समर सीजन में आपको सबसे पहले बता दूँ तो फ्रॉक सूट पर लगा हुआ है, मेंस वेयर किड्स वेयर साड़ी वगैरह पर आपको देखने को मिल सकता है, कॉस्मेटिक क्रीम पर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्यूटी क्रीम पर, किड्स वेयर फुटवेयर जीन्स ट्राउज़र टी-शर्ट सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी और अदर प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आप परचेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप कहीं नहीं, जैसे आप क्लिक करोगे चाहे तो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर जाओगे, कोई भी अदर फेक वेबसाइट या कहीं भी आप जाने वाले नहीं हो तो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर आप चले जाओगे जैसे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप जाकर परचेस कर सकते हो। जैसे ही आप परचेस करोगे तो वहाँ आपको 30% तक का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा, यानी कि कोई भी अगर सामान खरीदते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने 1000 का कुछ ऑर्डर किया तो 300 रुपया तक आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा, कूपन या रिचार्ज वगैरह। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री सेट हिस्ट्री की बात किया जाए तो जनरल से 155 से 65, OBC 150 से 58, EWS 144 से 55, SC ST की बात किया जाए तो 135 से 45 का अप्रॉक्स में बन रहा है। अब कुछ कैंडिडेट क्या कह सकते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में इतना कैसे जा सकता है 145 से 65, तो मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी कम पद है और अगर बात किया जाए कैंडिडेट तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें फाइट का और कंपटीशन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, तो इसका कट ऑफ कुछ ज़्यादा अदर कैटेगरी से देखने को मिल सकती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी, जो पर आपको 47 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। जनरल 150 से 60, OBC 145 से 52, EWS 142 से 50, SC ST 125 से 35 के अप्रॉक्स
में आपका अगर नंबर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, +-2 देखने को इस पर मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स को लेकर। तो कॉमर्स में आपका बता दो, जनरल से 125 से 30 अंक, EWS में 115 से 25, OBC 120 से 25, SC 110 से 105 और 100 या 105 10 तक जा सकती है। और वहीं बात किया जाए ST के लिए तो 90 से 95 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजी, जो 17 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए जनरल से 145 से 55, OBC 138 से 45, EWS 135 से 42, SC ST की बात करें 120 से 30 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, आप सेफ हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर कट ऑफ काफ़ी कम बताई जा रही है, वो सिर्फ दिल की तसल्ली देने के लिए। अगर आप असली में देखोगे तो आप धरे के धरे रह जाओगे और आपको पता चलेगा फलना यूट्यूब चैनल तो यह बता रहा था और इतना कैसे चला गया। तो जो भी आपको मिलेगा इस चैनल पर वो काफ़ी सही सटीक जानकारी देखने को मिलती है। सारा जानकारी एक्यूरेट सही होती है और आप सभी का ही डाटा रहता है, मेरा खुद का पर्सनल डाटा इसमें नहीं रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जूलॉजी को लेकर, जो 33 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। जनरल से बात किया जाए तो 145 से 55, OBC 140 से 48, EWS 138 से 45, SC ST की बात किया जाए तो 120 से 30 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। बात करते हैं बॉटनी को लेकर। तो बॉटनी में 148 पद है, सिर्फ 48 पद है, 48 पोस्ट है। इसमें बात किया जाए जनरल 135 से 45, OBC 130 से 48, EWS 128 से 35, SC ST 110 से 20 के अप्रॉक्स में बन रहा है तो आप सेफ हो इंटरव्यू के लिए। वहीं बात किया जाए केमिस्ट्री, जो 70 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें पदों की संख्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन बात किया जाए कट ऑफ नॉर्मल ही रहने वाला 130-40 के अप्रॉक्स में जनरल के लिए, OBC के लिए 125 से 32, ये EWS 122 से 30 और वहीं बात किया जाए SC ST 110 से 15 या कह सकते हैं 105 से 15 के अप्रॉक्स में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। आपका कितना स्कोर है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं संस्कृत को लेकर। तो संस्कृत में 160 से 70, OBC के लिए 155 से 62, EWS 152 से 60 और SC ST की बात करें तो 35 से 45 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। बात करते हैं फिजिक्स, जो 47 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। इनका बात करें तो जनरल से 125 से 35 और OBC 120 से 28, EWS 118 से 25 और SC ST के लिए 100 से 110 के अप्रॉक्स में बन रहा है। फिजिक्स के 47 पदों के लिए आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, इतना तक मेरे पास डाटा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट छूट गया होगा तो आप कमेंट में अपना जरूर बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट है और आपका कितना बन रहा है, कैटेगरी क्या है, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चाहे तो मैं वहाँ आपका तुरंत ही जवाब दे दूंगा या एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा इसमें ऐड करके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अपना कमेंट में सब्जेक्ट, कैटेगरी और रो मार्क्स लिखना मत भूलेगा। बाकी बात किया जाए सेफ स्कोर को लेकर, अब बात किया जाए रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट आपको मई के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, मई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल में कोई संभावना नहीं है, मई के फर्स्ट वीक मिड में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो मई में आपको लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी UPSC से जुड़ी, तो कोई सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।